भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कैथल के अंदर, जींद के अंदर कितनी बार आए हैं, अभी तो आने लगे हैं ये। क्या आप मानते हैं कि लगभग 3.5 साल की आपकी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है और आप तैयार हैं उसके लिए? एंटी इनकम्बेंसी लहर भी सुनने को मिल रही है लोगों में जजपा के खिलाफ कि उस तरीके से काम नहीं हुए। किसी कांग्रेसी की बाइट देख लें, चाहे सुरजेवाला है, चाहे हुड्डा परिवार है, चाहे शैलजा है, कोई भी है, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं या कोई भी है, सब दूषण जी के ऊपर वार करते हैं। आप टारगेट पे कांग्रेस को तो रख रहे हैं, लेकिन भाजपा के बारे में आपका क्या कहना है? जजपा का भविष्य क्या देखते हैं? जजपा के एक ऐसे नेता जो बगैर विधायक रहे जनता के काम करते हैं, एक ऐसे नेता जिनकी लोकप्रियता पूरे कैथल जिले में है। मेरे साथ मौजूद हैं जजपा से राजू डुल पाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय भाई। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा जो आगामी आपके कार्यक्रम है खासकर जजपा पार्टी को लेकर, जो आप विस्तारवादी नीति के तौर पर बढ़ रहे हैं, थोड़ा उनका जिक्र करिए। देखिए बिल्कुल अजय भाई, कल हमने दिग्विजय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम कैथल के अंदर रखा है। जो इनसो का स्थापना दिवस है, हम हर वर्ष 5 तारीख को मनाते हैं, 5 अगस्त को। अब की बार वो हमने 6 अगस्त को मनाने का फैसला किया है हिसार के अंदर। तो उसी रैली के लिए न्योता देने के लिए दिग्विजय सिंह चौटाला जी छात्र संवाद सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कल सुबह 10 बजे हमने कैथल जाट कॉलेज के अंदर कार्यक्रम रखा है। तो वहाँ पर आएंगे और आने वाले समय के अंदर 11 तारीख को लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो कलायत के अंदर आएंगे। कलायत के 10 से 15 गाँव के अंदर वो कार्यक्रम करेंगे। तो इस महीने तो अभी 15 तारीख तक हमारे ये 2 कार्यक्रम हैं जो दोनों नेताओं के, दिग्विजय जी को और दुष्यंत जी के फिक्स हुए हैं। उद्देश्य क्या है प्रोग्राम का? जो कल दिग्विजय जी आएंगे वो तो इनसो का जो स्थापना दिवस है उसका न्योता देने के लिए आएंगे। और दुष्यंत चौटाला जी कैथल से उनका विशेष प्यार है और आप देख भी रहे हैं पिछले 2 महीने से दुष्यंत जी शहरों में भी, गांव के अंदर भी, हर शहर के अंदर, हर गांव, कैथल भी 2 बार आए थे, तो हर गांव के अंदर अब जा रहे हैं। तो कार्यक्रम उनके बन रहे हैं। तो जैसे हमारे कैथल के कलायत के बने हैं 11 तारीख के, तो जनसंवाद, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, लोगों से मेल मिलाप करेंगे। तो वो कार्यक्रम हमने 11 तारीख के दुष्यंत चौटाला जी के पार्टी की तरफ से आए हैं। जो ये विशेष प्यार है कलायत को लेकर हो, कैथल को लेकर हो, क्या ये भविष्य में कोई राजनीतिक या उम्मीदवारी या दावेदारी ले सकता है? देखिए दुष्यंत चौटाला जी का प्यार और क्रेज इतना है युवाओं के अंदर भी और हर पूरे हरियाणा के अंदर, सब हर विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता है, युवा है, बुजुर्ग है, माताएं बहनें हैं, सब चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हमारे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। तो कैथल के जितने भी कार्यकर्ता, हमारी भी इच्छा है कि दुष्यंत चौटाला जी विधानसभा का चुनाव अगर कलायत से लड़े, दिग्विजय जी लड़े, परिवार का कोई सदस्य लड़े, तो इससे बड़ी तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हो नहीं सकती है। लेकिन फिलहाल दुष्यंत चौटाला जी हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत तो 11 तारीख को कलायत के अंदर आ रहे हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी लहर भी सुनने को मिल रही है लोगों में जजपा के खिलाफ कि उस तरीके से काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए उस तरीके से। देखिए अजय भाई, एक व्यक्ति ने 2018 के अंदर पार्टी बनाई, पार्टी का गठन करके एक बाइक इलेक्शन लड़ा, फिर एक लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर मजबूती के साथ संगठन के दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। विधानसभा का चुनाव लड़के 10 सीटें लेकर के आए। उस व्यक्ति ने 10 सीटें लेकर के पार्टी को सत्ता के अंदर गठबंधन के द्वारा लेकर के क्या बुरा कर दिया। अगर दुष्यंत चौटाला जी कांग्रेस के साथ चले जाते तो फिर ये लोग ये कहते कि भाई कांग्रेस से चले गए, इनके बाप दादा को इन्होंने जेल करवाई थी। अब बीजेपी के साथ चले गए तो वो गालियां दे रहे हैं। अगर दुष्यंत चौटाला जी विपक्ष में बैठ जाते और विधायक भाग जाते तो फिर ये लोग ये कहते कि भाई ये तो नौसुखिया पॉलिटिशियन है, इन्होंने कुलदीप बिश्नोई वाले जो प्रकरण था उससे इन्होंने ख्याल नहीं आया, इन्होंने सत्ता में नहीं गए। एक अकेला व्यक्ति सत्ता के अंदर होते हुए भी लोगों के काम कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। आप ये देखिए, जो लोग आज सत्ता के अंदर विपक्ष में हैं, जो सुरजेवाला जी हैं, सुरजेवाला जी ने 8 चुनाव लड़े हैं, 40 साल उनको राजनीतिक करियर हो गया। वीरेंद्र सिंह ने 16 चुनाव लड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा कितने लंबे समय से राजनीति के अंदर हैं। किरण चौधरी कितने लंबे समय से वो मंत्री, फुल फ्लैश मंत्री भी रही हैं। जितने भी कांग्रेसी लीडर हैं वो फुल फ्लैश लीडर रहे हैं, सब रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी का मात्र 3.5 साल के अरसे में मात्र 1 साल उनको सत्ता के अंदर मैं मानता हूँ हुआ है। क्योंकि व्यक्ति जब सत्ता के अंदर भागीदार हुआ तो 6 से 1 साल तो ये लग जाता है कि आप किस महकमा, किस तरीके से काम करवाने हैं, महकमे की क्या प्रोसीडिंग है। पहली बार तो बनकर विधायक बनकर के गए हैं, फिर किसान आंदोलन आया, फिर कोरोना आ गया,
उनको तो मौका ही 1 साल मिला है। इन लोगों को बड़ी घबराहट है कि ये व्यक्ति इतने अच्छे तरीके से आगे क्यों बढ़ रहा है। फिर कहते हैं वीरेंद्र सिंह उचाने के अंदर कहते हैं कुछ नहीं किया, अभय सिंह कहता है कुछ नहीं किया। अरे भाई, आप लोगों को तो 30-30 साल विधायक बने हो गए, आप फुल फ्लैश मंत्री भी रहे हो, आप मुख्यमंत्री दौड़ में भी रहे हो, आप सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हो। भाई आपने क्या किया है? अभी तो दुष्यंत जी को पूरा मौका भी नहीं मिला। 1 साल 1.5 साल का अरसा उन्होंने काम ही किया है और अभी से आप उनकी इतनी नेगेटिव। हर व्यक्ति को ये पता है कि आज के समय में दुष्यंत चौटाला एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आने वाले समय के अंदर हरियाणा का भविष्य है, जो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, मिलनसार है। जितने भी आप कहीं भी किसी कांग्रेसी की बाइट देख लें, चाहे सुरजेवाला है, चाहे हुड्डा परिवार है, चाहे शैलजा है, कोई भी है, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं या कोई भी है, सब दुष्यंत जी के परिवार करते हैं, दुष्यंत जी पे कटाक्ष करते हैं। उनको ये पता है कि भाई सिर्फ दुष्यंत चौटाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें भाई लोग ये कहते हैं कि भाई खास करके जाट समुदाय के कि भाई बीजेपी की गोद में चला गया। वो जाट लोगों को इमोशनल जो कार्ड है उसको बुझाने के लिए सिर्फ दुष्यंत पे कटाक्ष करते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते काम नहीं बने, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया जिसके पास मात्र 10,000 वोट आए हों, और वो व्यक्ति आज कैथल के अंदर पूरे दिल जान से लगा हुआ है, काम करवा भी रहा है, काम हो भी रहे हैं। अब मैं कार्य करता हूँ, अगर मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ पूरा नहीं हुआ और फिर मैं ये कह दूँ भी काम नहीं हुए जी, वो गलत बात है। आप कोठी के ऊपर जाकर देखें अजय भाई, कितने लोग दुष्यंत चौटाला जी सुबह से लेकर शाम तक उनसे अटेंड करते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं, काम करते हैं। वो व्यक्ति इतने नेगेटिव होने के बाद भी, इतना गलत प्रचार होने के बाद भी दुष्यंत चौटाला शांत भाव से रुके नहीं हैं। कभी शहरों में जा रहे हैं, कभी गांव के अंदर जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये लोग, मैं सुरजेवाला के बता रहा हूँ, सुरजेवाला साहब चुनाव हारने के बाद कब आए हैं भाई कैथल के अंदर? अभी तो आने लगे हैं। और कोई नेता है कौन सा? भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कैथल के अंदर, जेएनयू के अंदर कितनी बार आए हैं? अभी तो आने लगे हैं। ये दुष्यंत चौटाला राज के अंदर होते हुए भी जो व्यक्ति चंडीगढ़ बैठ के मजे ले सकता है, वो व्यक्ति आज भी फील्ड के अंदर है। नैना चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, अजय सिंह चौटाला जी, ये परिवार मेहनत कर रहा है। इन लोगों को ये पता है कि भाई आज नहीं तो कल ये व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। इसको आज ही रणदीप को भी अपना खतरा है, भूपेंद्र हुड्डा को ये है कि भाई तेरे बेटे को खतरा है दुष्यंत से, और जितने लीडर हैं उनको ये लग रहा है कि वीरेंद्र सिंह को भी तेरे बेटे को खतरा है। तो इसलिए वो लोग दुष्यंत को टारगेट करते हैं। लेकिन अजय भाई, मैं कसम से आपके सामने बैठ कह रहा हूँ, जितने काम ये व्यक्ति करवा सकता है और कर रहा है, उप मुख्यमंत्री जो पद है, कैबिनेट मिनिस्टर का पद है, पहले भी उप मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, लेकिन असल ताकत उप मुख्यमंत्री पद की क्या होती है वो दुष्यंत चौटाला ने प्रूव किया है। आप टारगेट पे कांग्रेस को तो रख रहे हैं, लेकिन भाजपा के बारे में आपका क्या कहना? क्या वाकई मानते हैं कि लोगों के काम हुए हैं? कई सारी चीज़ें हैं, एक ड्रॉबैक युवाओं की ओर से निकल के आता है कि बेरोजगारी बढ़ी है, युवाओं को विदेशों में पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है, तमाम ड्रॉबैक निकले हैं इस सरकार के माध्यम से। तो लगता है कि ऐसे में पब्लिक को आप बुलाने में कामयाब होंगे? नहीं, देखिए अजय भाई, बिल्कुल। आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लोग ये कहते थे कि भाई एक मास्टर लगा लो, एक मास्टर जी 70-80 हज़ार रुपये लेता है, कुछ नहीं करता जी, इसमें तो इतने में तो 3 मास्टर लग जाएंगे। ये लोगों की आम भावना थी। अब अगर वो कौशल के माध्यम से 3 टीचर अगर लग रहे हैं तो फिर विपक्ष ये कहता है कि जी कौशल ये तो वैसे ही है, परमानेंट भर्ती नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अरे भाई, 3 परिवार को नौकरी तो मिल रही है। आप मुझे बताइए, नौकरी के अंदर फेयर सिस्टम है। आप ठेका प्रथा को सही बता रहे हैं इसके माध्यम से? मैं ये कह रहा हूँ, जो परमानेंट जो भर्तियां हैं वो तो हो रही हैं। जब तक उनका प्रोसेस नहीं होता तो कौशल के माध्यम से अगर 3 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है? तो ये मैं वही तो बात कह रहा हूँ, इनके राज के अंदर कोई चीज़ है वो तो फिर तब उनको ठीक लग रही थी। आज उस चीज़ को गठबंधन सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है तो फिर आज ये हाउला कर रहे हैं। जजपा का भविष्य क्या देखते हैं? सीधा बगैर तू तड़ाक के भविष्य क्या भाजपा के साथ भविष्य जाएगा? और लोकसभा की जहां तक बात है, अभी लोकसभा चुनाव पहले होने हैं, बाद में विधानसभा के, तो क्या लगता है जजपा साझेदारी करेगी भाजपा के साथ? कितनी सीटों पर उसको चुनाव लड़ना चाहिए और विधानसभा में जब लड़ेगी तो क्या होना चाहिए? देखिए अजय भाई, ये भिन्न भिन्न तरह की जो भ्रांतियाँ थी, पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी को एनडीए के कुनबे के अंदर बुला करके उन भ्रांतियों को खत्म कर दिया गया है। तो आने वाले समय पर निश्चित तौर पर चुनाव गठबंधन में होगा और देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री में गठबंधन का बनेगा और निश्चित तौर पर दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। दुष्यंत जी ने भी कहा है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है।
तो मानते हैं डिप्टी शब्द हट जाएगा? निश्चित तौर पर हम तो इस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। और मैं आपके सामने बिल्कुल निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि आज जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, भोले भाले लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कल को ये समझ में आएगा कि वाकई में निश्चित तौर पर यार दुष्यंत चौटाला एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहे चंडीगढ़ चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे सिरसा चले जाओ, चाहे जींद चले जाओ, या आप किसी कार्यक्रम में चले जाओ, वहाँ भी लोगों से मिलता था, फ़ोन करता था, पर्चियाँ पकड़ के या किसी अधिकारी को बोलना है, किसी काम कहना है तो ईजी अवेलेबल अगर कोई व्यक्ति है तो वो दुष्यंत चौटाला है। एक आखिरी सवाल बस, पुंडरी से मान लीजिए कोई साझेदारी या गठबंधन का उम्मीदवार आता है, वो उम्मीदवार अगर भाजपा का हो तो आपकी भूमिका क्या होगी? मैं दुष्यंत चौटाला का एक सच्चा सिपाही हूँ। जिस तरीके से जो फैसला पार्टी करेगी हम उस फैसले के साथ हैं। क्या आप मानते हैं कि लगभग 3.5 साल की आपकी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है और आप तैयार हैं उसके लिए? आप मुझे बताइए कि जब गठबंधन के अंदर अगर चुनाव लड़ना है और गठबंधन के जाना है तो फिर आपको ये लाभ और हानि को छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। त्याग बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। अगर आप सच्चे सिपाही हैं तो फिर अगर मेरे अंदर कोई त्याग की भावना नहीं है और कल अगर उम्मीदवार गठबंधन की तरफ से मैं आता हूँ तो फिर जो भाजपा का जो हमारा साथियों का फिर वो हमारी मदद क्यों करेगा? तो निश्चित तौर पर हम तो बिल्कुल जो फैसला दुष्यंत चौटाला जी करेंगे हम उस फैसले के साथ रहेंगे और पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से जोर लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजू भाई मेरे साथ मौजूद थे, बताया कि त्याग देने का मौका है तो त्याग भी देंगे और अगर दुष्यंत चौटाला सिपाही के रूप में इन्हें आगे करते हैं तो बेशक लड़ाई लड़ेंगे चुनाव की। फिलहाल कैमरा सहयोगी अमित के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़।